ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान महाराज की, संभलने दो, बैलेंस तो संभले। गुरु कुलाल शिशु कुंभ है, घण कांडत खोट, अंदर हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। आप लोगों के पास खोट है? तो अच्छे ढंग से कुंभकार के पास जाओ और उस खोट को निकाल दो। हाँ, मिट्टी और उसको घड़े का रूप दे देता है। अच्छे अच्छे इंजीनियर भी नहीं दे सकते जो बिना पढ़ा लिखा। और आप लोगों के लिए गर्मी के समय पर सोने के बर्तन का पानी भी अच्छा नहीं लगता। खरे संगा बरे अगदी बरोबर है महाराज। मिट्टी की मटकी में पानी डालो तो फिर बर्फ डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे और उसके ऊपर थोड़े से कपड़े से, गीले कपड़े को उसको लपेट दो तो फिर तो कहना ही क्या है। सारी गर्मी को वो शांत कर देती है। खोट पूरे दूर कर देता है। और कैसे खोट को दूर कर देता है? ऊपर दिखता रहता है लेकिन अंदर हाथ फंसाता है, ऊट देता है हाथ का और उसके ऊपर चोट मारता है तो चोट तो ठीक हो जाती है हाथ के आलम्बन लेने से। ऐसे कुंभकार की उपमा दे करके संतों ने शिशु को कुंभ का और कुंभकार को गुरु की उपमा दी है। कम खर्चे में बहुत बड़ा काम हो जाता है, बल्कि यूं कहना चाहिए खर्च तो होता ही नहीं और अविनश्वर सुख उपलब्ध हो जाता है। गुरुओं के मन में क्या भाव रहता है? मारने की, चोट मारने की नहीं रहता, किंतु खोट को दूर करने के लिए यह उनका सद्भाव है। जब बालक उत्पन्न होता है तो उसके धाय कहो या वो माई कहो, क्या करते हैं? उसको अपने पैरों के ऊपर लेटवाते हैं। सुनो तो, और दोनों हाथ उसके अपने हाथ में लेते हैं और उसको
सेप देते हैं, सेप। हाथों में सेप आ जाए, आकार आ जाए, गुनाई आ जाए, और कन्या हो तो दूर हो जाए, हाथ सुंदर हो जाए। इसी प्रकार जब उसके कान लेते हैं, उन कान को ऐसे मिलती है ताकि आगे जाकर के कुंडल उसमें और शोभा को प्राप्त कर सके, कान अच्छे सुंदर लग सके। इसी प्रकार दोनों अंगुष्ठों से बीच में नाक को ले लेते हैं। सही है ना? खरच बिल्कुल। और उसको दबा करके ठीक ठाक कर देते, फिर बाद में वह अपनी नाक के ऊपर गर्व करने लग जाए। वो देखो, इसके पीछे बड़ा उद्देश्य कैसा है, बहुत बड़ा सुंदर उद्देश्य है, सद्भाव है, हित के भाव हैं। अच्छा हो इसका तो अच्छा तो वैसे है, लेकिन और अच्छा हो, सुंदर से सुंदरतम हो। भाषा के विज्ञान में तब प्रत्यय लगता है, तर प्रत्यय लगता है। तर लगाने से दो के बीच में, तम लगाने से बहुतों के बीच में वह उपमा में युक्त हो जाता है। इसी प्रकार गुरुओं का हम लोगों के प्रति सद्भाव बना रहता है, भले ही चोट की ओर उनकी दृष्टि रहती है, क्योंकि खोट को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होता है। हम लोगों के निगाह में वह बात नहीं आती है, ये तो हमारे लिए पीड़ा पहुंचा देते हैं। पीड़ा नहीं, किंतु सब लोगों में आपको, आपकी ओर ही सब लोग देखेंगे, देखो इनका मुख कितना सुंदर है, सुंदर है, तो पाउडर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये पाउडर से ना जो व्यक्ति सुंदर नहीं रहता है वही पाउडर को हाँ हाँ। तो यह हमारे जो भगवान की उपमा के लिए भी ऐसा दिया है, बल्कि यूं कहना चाहिए, जो कोई भी आभरण है, आभूषण है, वो सारे के सारे शोभा को प्राप्त करते हैं जिसके मुख के पास जाने से। इसीलिए सुंदरता सहज होना चाहिए। कृत्रिम सुंदरता एक प्रकार से युवावस्था में भले ही बूढ़े होने के उपरांत फिर पाउडर काम नहीं आएगी। सही है ना? जी गुरु जी, एकदम सही है। फिर भी यदि लगाते हो तो बेकार खर्च होता है। हाँ, जिसको आवश्यक है उसको उपकार करो और उसके जीवन में भी कुछ खुशहाली आ जाए, ऐसे भाव रखना चाहिए। लगातार कई लोग एक आध बार तो प्रवचन सुनना ठीक था, कल भी आए थे आप लोग, परसों भी आए थे आप लोग, कल भी आएंगे गुरु जी, कल भी आएंगे, आएंगे आएंगे। बहुत अच्छी बात है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसका उपयोग भी होना चाहिए। हाँ, तो जो नहीं आ पाए उनको भी आप ये सुनाएंगे तो वह पूरा का पूरा पुण्य
आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो नहीं आ पाते उनके लिए भी आपने सुना दिया, समझा दिया। तो इस प्रकार एक दोहे में उन्होंने गुरु की उपमा कुंभकार के साथ देख करके उनके उद्देश्य को अभिव्यक्त किया है कि ऐसे ही कवि संत वगैरह, ऋषि संत वगैरह अपने जीवन काल में अनुभव करके गुरुओं की वाणी का वाचन करके अथवा श्रवण करके वो ऐसे नूतन साहित्य का वह संपादन करते हैं और हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए वह याद आता है। आज गुरु नहीं और लेखक नहीं, साहित्यकार नहीं, किंतु आज उनकी कृति हमें बता देती है हजारों वर्ष पूर्व में जो हुए हैं उनको याद दिलाते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा सत्साहित्य का अवलोकन करो, सत्संगति करते जाओ और जिससे जो संगति है जिससे हानि होती है, जीवन में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। आजकल इस प्रकार के साहित्य का अवलोकन करने की परंपरा प्रायः पूर्णतः नष्ट तो नहीं है, लेकिन होती चली जा रही है। इसलिए आप लोग विशेष रूप से लेखकों को, कवियों को, आदियों को प्रेरित करो, उनसे यह सीख लेने का प्रयास करो, क्योंकि साक्षात भगवान आदि नहीं होने के कारण हम लोगों को उनसे जो लाभ मिलने वाला था वो नहीं मिलता है। आज सोच रहा था आज कोई नहीं आएगा, वैसे संख्या कम रहेगी, पूजा में ही सब काम हो जाएगा, लेकिन धीरे से इन लोगों ने माइक रख दिया तो माइक मंच माला क्या बोलते कई लोगों को शौकीन रहते हैं और उसके माध्यम से, लेकिन इसके माध्यम से आप लोग यदि सुनते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। अच्छा लाभ मिले जो अविनश्वर सुख माना जाता है, यही भावना है। अहिंसा परमो धर्म की जय।